आज ट्रक यूनियन की हड़ताल है। दरअसल हाल ही में बनाए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध आज हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको ये भी बताएं कि जो नया रोड एक्सीडेंट कानून पहले से और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। ट्रक यूनियन इसे वापस देने की मांग कर रहा है। हड़ताल से एक दिन पहले हड़ताल का असर भी देखने को मिला। रायगढ़ में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया था। हड़ताल से कई सामानों की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि हिट एंड रन का पूरा मामला, जिसे लेकर कानून सख्त किए गए हैं। ये बताया गया है कि आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर आप इसमें आरोपी पाए जाते हैं। 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। और इसी कानून को वापस देने के लिए टैंकर और ट्रकों के ड्राइवर्स ने मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर परेशानी दूसरी ये थी कि अगर टैंकर और ट्रक्स नहीं चलेंगे तो पेट्रोल कैसे पहुंचेगा पेट्रोल पंपों तक। और इसी चिंता में डूबे लोग अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगाते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर भारी भरकम जो भीड़ थी वो 31 दिसंबर के रात से ही शुरू हो गई थी। नियम लागू किया है अभी कि ड्राइवर मौका वारदात पे एक्सीडेंट करके और गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकता। तो हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए ना। मौका वारदात पे पब्लिक का भी कुछ वहाँ होना चाहिए, ऐसा है कि भाई ड्राइवर को मारे नहीं। अगर नहीं मारेगी पब्लिक ड्राइवर को वो सेफ्टी देंगे तो ड्राइवर क्यों भागेगा। वैसे तो ड्राइवर किसी चींटी को भी मारना नहीं चाहेगा सर अपनी तरफ से। तो और हो जाता है, अनहोनी होती है, रोड पे चलते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि बड़ी गाड़ी की गलती हो, अचानक छोटी गाड़ी वाला भी भिड़ जाता है आके, तो उसमें बड़े वाहन की गलती मानी जाती है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ट्रक यूनियन की हड़ताल की खबर के साथ ही लोग अपनी अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाने के पीछे पड़ गए थे। मुंगेली के पेट्रोल पंप पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालत ये हुए कि जिले में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। मुंगेली की तस्वीरें, जहां पर हड़ताल के बाद ये लोगों में होड़ मची कि जल्द से जल्द पेट्रोल भरवा लिया जाए। पता नहीं कब तक हड़ताल चलेगी और कहीं ऐसा ना हो कि परेशान होना पड़े। तो पेट्रोल पंप पर ये भारी भीड़ नजर आई। ट्रक यूनियन की हड़ताल के बाद अब जो है पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लोगों की नजर आई। वहीं दुर्ग में भी यही आलम दिखा। बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे और गाड़ी के टैंक फुल करवाते हुए नजर आए। तो ये परेशानी निरंतर छत्तीसगढ़ में भी लगी हुई है। अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खासा असर इस हड़ताल का, हड़ताल होने से पहले ही असर धरातल पर नजर आता हुआ। ये कतारें बताती हैं कि आने वाले समय में चिंता लोगों को इस बात की कि कहीं पेट्रोल की कमी ना हो जाए। और अब जिक्र करेंगे बलौदाबाजार का, जहां कोरोना ने दस्तक दी। जिले में कोरोना वायरस ने दस्तक देने के साथ ही 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने रखे। जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है और किसी तरह का कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है। बीते दिनों सोनपुरी स्थित मैदान में कोरोना की किट और दवाइयां फेंकी हुई भी मिली थी, पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। किसी भी तरह की कार्रवाई यहां पे हमें देखने को नहीं मिली है। कोरोना कहीं ना कहीं कोरोना के मामले अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना ने फिर से एक बार फिर से दस्तक छत्तीसगढ़ में दे दी है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में। और यहाँ पर किसी भी तरह की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट कोई जारी नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बीते दिनों सोनपुर स्थित मैदान में कोरोना किट और दवाइयां भी फेंकी हुई पाई गई थी। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी सिलसिले में राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय और मंत्री की राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के साथ बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश में मिली जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते नजर आए हैं और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का संकल्प लिया। चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और
पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री बनने के बाद पहली बार मरवाही दौरे पर पहुंचे। समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो भी उपयोगी योजनाएं हैं उन्हें जारी रखेंगे, चाहे वो किसी भी सरकार के कार्यकाल की हैं, और जो अनुपयोगी या सुधार करने वाली योजनाएं हैं उन्हें विस्तार दिया जाएगा। श्याम बिहारी ने कहा कि बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजनाओं को नई ऊंचाइयों पर लाया जाएगा। योजनाएं हैं किसी के भी समय की हो वो योजनाएं चलेंगे, और जो योजनाएं अनुपयोगी होंगी या उसको और दुरुस्त करना होगा तो ऐसे योजनाओं को विस्तार करके आगे बढ़ाएंगे। जिले को एक रिफरल सेंटर के तौर पे माना जाता है, कितना सुधार कर सकेंगे? पूरी तरह जन जन तक स्वास्थ्य पहुंच सके उस दिशा में काम करेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जीपीएम जिला हो चाहे दूरस्थ बस्तर क्षेत्र का सुकमा जिला हो, सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए हम करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य होगा। राजधानी रायपुर में सड़कों पर दौड़ रही अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने बिना अनुमति के चल रही 18 एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है। साथ ही आगे भी बिना अनुमति के चल रही अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कही। आपको बताएं कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त 10,000 से ज्यादा एम्बुलेंस चल रही हैं, जबकि सिर्फ 4,766 एम्बुलेंस प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। पिछले दिनों एक एम्बुलेंस से गांजा तस्करी का भी मामला सामने आ चुका है और इसके बाद तस्करी के अंदेशे को देखते हुए अवैध एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी आप लगातार देख रहे हैं और इसी कड़ी में भिलाई में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर दौड़ा है, जिसके तहत सुपेला संडे बाजार में अतिक्रमण कर निर्माण जो बनाए गए हैं उन्हें हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन पहले नगर निगम की टीम ने निशान लगाए थे। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर नगर निगम और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। व्यापारियों को निर्धारित सीमा में ही अपना व्यवसाय करने की नसीहत भी प्रशासन द्वारा दी गई और यातायात को व्यवस्थित रखने का भी निर्देश दिया गया। संडे मार्केट में आज नगर निगम का बुलडोजर चला है। कई दुकानदार जो है अतिक्रमण कर लिए थे, जिनको आज ध्वस्त किया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि दुकानों के सामने जिनका भी अतिक्रमण था, आज निगम के बुलडोजर ने यहाँ पहुंचकर उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें प्राप्त होती थी कि यहाँ पर जो संडे मार्केट लगता है, जहाँ पर अतिक्रमण की वजह से लोग जो है वो सड़क पर उतर आते थे और सड़क पर उतर आने के बाद में वे व्यवसाय किया करते थे। इस वजह से जो ये सबसे प्रमुख सड़क कहलाती है, ये वैशाली नगर की सड़क कहलाती है, वैशाली नगर को जोड़ने वाली ये सड़क कहलाती है, जो पूरी तरह से व्यापारियों के व्यवसाय के कारण यहाँ पर यातायात अवरुद्ध हो जाता था। इस वजह से इसकी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। आज वैशाली नगर के विधायक जो रिकेश सेन हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया था। इन्होंने चेतावनी दी थी कि अब यदि कोई सड़क पर व्यवसाय करेगा तो उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को भी ये हिदायत दी गई थी कि वे सड़क पर यदि कोई भी अतिक्रमण किए तो उसको हटा लें, और इस चेतावनी के बाद में आज संडे जब है तब ये कार्रवाई की गई है। निगम का बुलडोजर चला है। आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी व्यस्ततम ये जो कहलाता है, ये सड़क भी कहलाती है, ये संडे मार्केट भी कहलाता है, जहाँ हर सप्ताह जो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। लेकिन खरीदारी के साथ साथ में जब यहाँ पर सड़क की बात होती थी तो अक्सर ये यहाँ पर जाम की स्थिति बने रहती थी। लेकिन आज निगम का बुलडोजर चला है और ये स्पष्ट हो चुका है कि अब जो है निगम प्रशासन किसी भी तरह से अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर संडे मार्केट जो है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। इससे निश्चित रूप से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और इधर अंबिकापुर जिले में 27 हाथियों के दल की धमक से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। हाथियों का ये दल शहर के नजदीक जा पहुंचा है।
गंजा डांड के जंगल में इस हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है और इसके आसपास के खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसान परेशान है। तो वहीं आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी भय का माहौल है। ग्रामीण अपनी जान माल को बचाने के लिए रत जगह करने को भी मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ वन विभाग की टीम हाथियों के इस दल पर नजर बनाए हुए है और लोगों से हाथियों के नजदीक न जाने की बात भी कह चुकी है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम सिर्फ मुनादी कर गांव से निकल जाती है। शहर के करीब हाथियों का यह दल पहुंच चुका है और कहीं न कहीं डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। ये डर से तो रात बिता रहे हैं, कैसे करेंगे? कोई तो आता ही नहीं है। हम ही लोग पहरा करते हैं, हाथी को देखते रहते हैं किधर से आ जाएगा डर से। घर में बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको लेके डरा सहमा से रहते हैं। अब क्या करेंगे? अपना जान तो बचाना पड़ेगा ना, अपने बच्चे का, सबका। शहर से कितना नजदीक में है? बताते चीकर थे, भागा भागा ऐसे आई जाता। हाथी ऐसे भागा भागा तो धीरे धीरे से उतर जाता। कहाँ जगह था तुम्हारा? पटेल पारा। तो जंगल घर है? हाँ, ओकर नीचे है तनिक से। तो हाथी है 28 गो तो बताते हैं। हाथियों का दल अभी वर्तमान में गंजाडांड गांव के पास में है और इसका मूवमेंट क्योंकि निश्चित नहीं है, शहर से काफ़ी नज़दीक है ये, तो इस वजह से हमारा पूरा वन अमला है, लुंड्रा और अंबिकापुर परिक्षेत्र के सभी कोई निगरानी कर रहे हैं और देखते हैं ये किस डायरेक्शन में मूव करता है, उस तरफ हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। कितने हाथी का दल है? 27 हाथियों का दल है। ये राजपुर बलरामपुर वनमंडल की तरफ से इस तरफ आया है। जांजगीर चांपा के सबसे व्यस्त मार्ग बलौदा पंतोरा पर नैला में बने रेलवे फाटक से लोग बेहद परेशान हैं। सैकड़ों लोग फाटक खोलने के इंतजार में फंसे रहते हैं और यहां सुबह का समय स्कूल और शासकीय कर्मचारियों के आने जाने का होता है। तो आपको बताएं कि रेलवे इसी समय फाटक 1.5 से 2 घंटे तक बंद रखता है और इसी वजह से लोगों ने जान जोखिम में डालना शुरू कर दिया। लंबे समय से आम जनता की मांग है कि ओवरब्रिज बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। नैला फाटक लोगों के लिए सामत बन गई है। यहाँ जान जोखिम में डालकर लोग फाटक के नीचे से क्रॉस करते हैं। लंबे घंटों इंतजार से बहुत परेशान है दर्जनों गांव के राहगीर। यहाँ शहर से जब गांव की ओर जाना रहता है या जहाँ गांव की से शहर की ओर आना रहता है, यहाँ रोजमर्रा की लोग फाटक में घंटों फंसे रहते हैं और समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच पाते हैं। कई शिक्षाकर्मी की यहाँ समस्या है। एम्बुलेंस के लिए भी भारी समस्या होती है। जब एम्बुलेंस यहाँ घंटों भर लटकती है तो लोग जान को आफत में डालकर यहाँ एम्बुलेंस पे फाटक पार करने के इंतजार और दुआ मांगते हैं। हम देख सकते हैं कि फाटक में कितने फंसे लोग हैं और घंटों भर इंतजार करने के बाद यहाँ फाटक से इस पार से उस पार का तय रास्ता करते हैं। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। सूरजपुर का अब जिक्र करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की स्थापना के भव्य कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह जिले में भी है और ऐसे में आज भटगांव के राम भक्तों ने रैली निकालकर भैया थान सभी रवाना हुए, जहां अयोध्या से आए हुए अक्षत कलश को भटगांव लाएंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हमारे सहयोगी ने ली हैं कि किस तरह से रवाना सभी हुए हैं और अक्षत का वितरण इनके द्वारा किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इससे पहले ये बेहद खास तस्वीरें। तो राम जन्म उत्सव 22 जनवरी का इंतजार पूरे देश को और अलग अलग जिले अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक दिन पर अपनी भागीदारी जरूर निभा सके। उसी उपलक्ष्य में सूरजपुर में भी एक कार्यक्रम, तमाम राम भक्त एक तरफ एकत्रित होते हुए रैली निकालकर ये संदेश देने का प्रयास के अध्यात्म के प्रति वो भी समर्पित हैं।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ट्रस्ट